अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़े करी और आज आप लोग लाइन में बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, लॉन्चिंग सून। Wow, look at that structure, guys. This is world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। करी रेल्स एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है, हमें बेहद खुशी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों में। Chenab and Anjikhad Bridge are one of the most crucial parts of Udhampur Srinagar Baramulla railway line. ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामुल्ला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर्स है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट to earthquakes, high wind speed or even contact blast. क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड कंठान में ही मिलता था, तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से जम्मू से गाड़ी में ला के इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुँचने लगा यहाँ पे। तो गाँव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। This in itself feels humongous. इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, which means 1/4 of the football ground. Wow, this is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी, उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा एक दिन लग पहुँच सकते हैं।
वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डिफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge, जो खड़ा है एक 192 मीटर्स के पाइलॉन पर और 96 केबल्स पर। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। Anjikhad Bridge है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. अंजीखत ब्रिज चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है। और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो आप कब जाना चाहोगे ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है अपनी सादगी पे कि मैं जब से ये समझ रही थी कि चेनाब ब्रिज ऑपरेशनलाइज्ड हो चुका है, देखिए यूज़ हो रहा है और लोगों के लिए काफ़ी सहूलत फराहम कर रहा है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि अभी ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ और अभी कुछ टाइम है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। अच्छा, चेनाब ब्रिज के हवाले से लातादाद वीडियोस देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये आप लोगों का प्राउड भी होगा, वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है, चेनाब ब्रिज। और ये सहरा आप लोगों के सर है, तो फ़ख्र होता होगा, गरूर होता होगा, तकब्बुर भी होता होगा, लेकिन तकब्बुर और गरूर नहीं करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए, जो आप लोग करते भी नहीं हो। खैर, मैं ही कहना चाह रही थी कि केबल ब्रिज के हवाले से, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग थी ये बात मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था केबल ब्रिज तो डिफरेंट सिटीज़ वगैरह में भी देखे हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट केबल रेलवे ब्रिज है, तो वो भी कश्मीर में ही है। अच्छा, कश्मीर के अंदर कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात की जाती थी कि कश्मीर काफ़ी वीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और एक कश्मीर को जिस तरीके से मैं ही कहूँगी दिन दुगनी रात चुगनी जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तरक्की की राह पर तो खैर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर शायद बहुत हाई फाई स्टेट्स या वो ऐसी स्टेट्स में आप लोगों से कहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं आप लोगों की कंट्री की, मुझे लगता है कश्मीर
बहुत जल्दी उनको बीट करेगा, उनसे आगे निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, जिस तरीके से प्रोजेक्ट कश्मीर में किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर को लेकर अक्सर पॉलिटिक्स ज़्यादा हुई है, ठीक है, काम कम हुआ है लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है कि जब कश्मीर के ऊपर भी नज़रसानी की जाए, कश्मीर को भी देखा जाए, कश्मीर के हवाले से भी। मुझे एक वीडियो याद आती है कि एक ब्लॉगर थे, वो आई थिंक कश्मीर गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा कश्मीर में, अभी की बात नहीं है, साल तो 2 से 3 साल हो गए इस बात को, तो वो वीडियो मैंने देखी थी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कनेक्टिविटी के नाम पे या सहूलियात के नाम पे कुछ भी नहीं था कश्मीर में, थी बहुत कम सहूलियात थी, जिसकी वजह से उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने अपना रिव्यू देते हुए कहा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कश्मीर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरे स्टेट्स हमारे कहाँ हैं और कश्मीर कहाँ है। और आज मैं देख रही हूँ कि देखें, ऐसे लोगों की भी आवाज़ या ऐसे लोगों की मेहनत रंग लाती है। और आज मैं देख रही हूँ कश्मीर में जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज का सहरा कश्मीर पर गया है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, काम्या के हवाले से मैंने देखा है कि काम्या काफ़ी हम्बल है और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत इंस्पायर्ड भी करती है, इम्प्रेस्ड करती है। वो इसलिए कि किसी से भी मिलती है ना, तो कभी भी इनके अंदर मुझे गरूर या तकब्बुर नहीं दिखता कि मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ और मैं क्यों, लेकिन बात करती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत आजिज़ी इनके सारी के साथ। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने सबको थैंक यू बोला पूरे इंडिया की तरफ से। तो ये उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, बहुत रियल है और बहुत हम्बल सा इनका एक एटीट्यूड रहता है और ये मुझे लगता है इनको बहुत ख़ास भी बनाता है। अच्छा, जो टीम होती है जिसने काम किया है यहाँ पे, तो वाकई इतनी सर्दी में इतनी हाइट पर किस तरीके से, पहली बात तो कनेक्टिविटी नहीं थी, कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियाँ उठाते हुए उन्होंने, जाहिर सी बात ये जब बिल्ड कर रहे होंगे इस ब्रिज को, तब उस वक्त इनको कितने मसले मसाइल, सामान लाना, चीज़ें करना, मज़दूरों को एग्री करना कि इस जगह पे, ऐसी टिपिकल जगह पे काम करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर एक टीम के अंदर मज़दूर अगर काम ना करें, लेकर टीम को लीड ना किया जाए उस तरीके से, उस मेहनत के साथ, उस लगन के साथ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ अपने काम को ना निभाया जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे शाहकार कभी भी नहीं हकीकत में आ सकते या कभी भी एक अमली जामा नहीं पहन सकते। तो बहुत खुशी होती है टीम वर्क जो होता है और टीम की तरफ से जो एक योगदान आप लोगों के यहाँ देखने को मिलता है, ये चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है। अपने वर्क के साथ जितना आप लोग ऑनेस्ट हो, ये चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये मेरे लिए वीडियो इसलिए बहुत यूनिक रही, वो मैं ये बताऊंगी कि मैं बार बार दोबारा जिक्र करूँगी कि मैं समझती थी चिनाब ब्रिज ऑपरेशनलाइज हो चुका है, क्योंकि मैंने चिनाब ब्रिज की न्यूज़ काफ़ी पहले सुनी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हो चुका होगा अब तक, लेकिन अभी भी टाइम है, बहुत जल्द होने वाला है। तो कांग्रेट्स आप लोगों को इन एडवांस कि जल्दी से हो जाए, फिर उस हवाले से कोई वीडियो आए तो उस पर भी रिएक्ट करूँगी दोबारा किसी और वीडियो के साथ। आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।